अच्छा देखिए, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप हमें ये समझाएँ कि ये क्या है? पहले हम इसको समझेंगे, आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा। उसके बाद इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ऑथेंटिसिटी कैसे होती है, कैसे पता चलता है और काफ़ी चीज़ें पहले कैसे लीक होती हैं या प्रपोज़ल कैसे बनते हैं। अब इसमें सर्विस स्ट्रक्चर लिखा गया है ईएसटी का, जो आपको टीचिंग लाइसेंस के बाद मिल रहा है, डायरेक्ट एलिमेंट्री स्कूल टीचर जिनको मिला है अभी। फर्स्ट प्रमोशन ये लिख रहे हैं कि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस आपका होगा। और ये कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस ईएसटी में जब आप होंगे, द टीचर शैल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन 17 ग्रेड मिलेगा। और यहाँ पे फॉलोइंग कैटेगरीज में इन्होंने बताया है कि वो किस तरह होगा। 20% एचएम और 20% आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और 100% जो है सीनियर ईएसटी होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ सीनियर जो ईएसटी होगा वो 100% वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस एक तो ये है, ठीक है। ऊपर वाली भी इन्होंने परसेंटेज रखी है। उसके बाद सेकंड ये बता रहे हैं कि सेकंड जो प्रमोशन 5 इयर्स के बाद होगा, यहाँ पे बता रहे हैं 17 में, ठीक है? इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स ऑफ सर्विसेज बीपीए 17 में, उसके बाद एचएम, एसएस और सीनियर एसएसटी प्रमोशन शैल बी गिवन टू द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे फॉलोइंग कैटेगरीज में आपको इन्होंने हायरार्की बनाई है कि क्या होगा। आपका जो फर्दर जो प्रमोशन होगा 17 से, यहाँ पे आपको नज़र आएगा 17 से 18 तक आपका होगा। और ऊपर सर्विस स्ट्रक्चर भी लिख रहे हैं कि टोटल कितना होगा। सीनियर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 18 में होगा वो कहाँ से होगा, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से होगा। उसके बाद सीनियर ईएसटी 17 जो ऊपर लिखा गया है 100% वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उस ड्यूरेशन में, अगर आपको फर्दर प्रमोशन वहाँ पे अगर सीट को चेंज नहीं कर रहे। उसके बाद चीफ ईएसटी भी आप बन सकते हैं। ठीक हो गया। थर्ड प्रमोशन ये 7 ईयर्स 18 में जब आप कंज्यूम करेंगे, उसके बाद आपको ये बता रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 इयर्स सर्विस बीपीएस 18 में ए सीनियर एचएम, सीनियर एसएस और चीफ ईएसटी प्रमोशन शैल बी ग्रांटेड 19 ग्रेड का दिया जाएगा। और नीचे कैटेगरीज उन्होंने बताई है, उसमें जूनियर प्रिंसिपल और हेड ईएसटी भी होगा। मतलब ईएसटी जो है आपका प्रमोशन वो तो कंफर्म है ही है, आपको मिलेगा। उसमें टाइम स्केल का ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनल प्रमोशन 17 यस 19 का बता रहे हैं। 11 साल सर्विस जब आपकी होगी, ये हेड ईएसटी या जूनियर प्रिंसिपल जो आपका होगा 19 का, द इंडिविजुअल शैल बी प्रोमोटेड 20 ग्रेड में। इस तरह होगा। सीनियर प्रिंसिपल आपका होगा वो हेड ईएसटी से या जूनियर प्रिंसिपल 19 से 20 में आपका ये होगा 11 ईयर्स के बाद। ये फाइनल ये बता रहे हैं। उसके बाद इन्होंने समरी बताई है कि समरी स्ट्रक्चर आपका क्या है। समरी में ईएसटी बता रहे हैं 16 इनिशियल अपॉइंटमेंट आपकी होगी। टीचिंग लाइसेंस में आपको पता है कि पीएसटी, जेएसटी, एचएसटी, आप इवन ईएसटी ऑलरेडी हैं तो उनको भी ये काफ़ी बेनिफिट्स दे रहे हैं, इंक्रीमेंट लगा के दे रहे हैं, मतलब उनको भी फ़ायदा है। फिर एचएम 17 है, 3 इयर्स का है, फर्स्ट ईएसटी है आपका बताए। और उसके बाद एचएम सीनियर एसएस चीफ ईएसटी 18 का है, 5 इयर्स का। ये बता रहे हैं आपको प्रमोशन आपका जो सोर्स है क्या होगा। अब तो ये देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी प्रपोजल में होती हैं, और इसकी ऑथेंटिसिटी का एक ही ज़रिया होता है, या तो सरदार शाह साहब शेयर करते हैं खुद या स्टेडा वाले वेबसाइट पे देते हैं। और समटाइम्स ये सिर्फ प्रपोजल्स होते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम तब तक वीडियो नहीं बनाते जब तक 100%, लेकिन क्योंकि हमारे पास बच्चे काफ़ी रजिस्टर्ड हैं और ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बनाएं, इस पे बताएं, और कुछ नहीं, हमें ये समझाएं कि ये क्या है। तो इसको भाई देखें, काफ़ी चीज़ें प्रपोजल में होती हैं। जब तक ये ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आती हम भी उसकी कंफर्मेशन नहीं करते। सोर्सेज से भी इवन ट्राई करते हैं कि हम आप हमें बताएँ, को उसके बाद भी 100% जब कंफर्म हो जाता है, तो हम फिर भी आपको बता देते हैं कि ये बिल्कुल है। प्रपोज़ल बनते हैं बिल्कुल इसी तरह है। आपको देखें 16 में आप हैं तो 17, 18 वो तो आपका राइट है ना ऑलरेडी, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएँ, 20 तक इनको कैसे लेके जाएँ। ठीक हो गया। तो टीचिंग लाइसेंस की तैयारी आप हमारे पास कर सकते हैं। ये कॉपी नोट्स वाला काम हमारे पास नहीं होता। प्रॉपर तरीके से सीआरक्यू की तैयारी कैसे करेंगे, पीएचडी प्रोफेसर आपको पढ़ाएँगे और आप उसको देख के लेक्चर्स जितने भी आपको हम तैयारी कराएँगे, जिस हिसाब से लेक्चर से तैयारी होगी, आपको सीआरक्यू कैसे लिखना है, सवाल कैसे आएगा। ये नोट्स कॉपी पेस्ट 500 हज़ार वाला काम जो है हमारे पास नहीं होता। काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं। हम एक प्रॉपर तरीके से इवन सीएसएस ऑफिसर्स पढ़ाते हैं सीएसएस की तैयारी। तो आम बंदा नहीं पढ़ाता, प्रोफ़ेसर पढ़ाते हैं आपका टीचिंग के लिए। अगर आप तैयारी करते हैं लेक्चरर की या आगे जाके अगर आप तैयारी करते हैं 17 की, तो वो प्रोफ़ेसर्स पढ़ाते हैं सब्जेक्ट के स्पेशली। सीएसएस ऑफ़िसर्स सीएसएस की तैयारी कराते हैं या पीएमएस की कराते हैं। तो ये रैंडम कॉपी पेस्ट वाला नहीं है काम कि आपको हम
हमें बुक दे दें, हमें नोट्स दे दें। वो काम आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रोफ़ेसर रशीद अकेडमी वाले नोट्स बेच रहे हैं। कभी ज़िंदगी में आपको कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि ये नोट्स बेचते हैं, बिल्कुल नहीं। हम एक प्रॉपर एक हमारा ऑर्गेनाइज़ तरीका है और ऑर्गेनाइज़ तरीके से टीचिंग फैकल्टी होती है, वो पढ़ाती है, सीएसएस ऑफ़िसर्स हैं, वो पढ़ाते हैं। ये तरीका होता है, ऑर्गेनाइज़्ड है। कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पे काम नहीं होता। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमें नोट्स दे दें, तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। कहीं और से आप 500 हज़ार में लेके तैयारी कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अगर आपकी अफ़ोर्डेबिलिटी हमारे पास है, तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। ये नंबर दिया गया है, राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।